हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर क्लास 10th का। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2025 का एक प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप लोग यहाँ पर पेपर अगर मिलेगा तो आप लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर पेपर का कोड देख रहे हैं, यहाँ पर 928 है, लेकिन हमें पेपर में ये कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, ये वाला कोड लिखना। यहाँ पर आप अनुक्रमांक लिख देंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप पेपर करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभी लोगों को टाइम का पता नहीं होता, हमें कितना समय करना है, कैसे क्या करना है। और यहाँ पर सभी प्रश्नों के बारे में अच्छे से जान लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी अच्छे से आप कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से करने के लिए आप लोग इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो है हम क्या करेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको करना होगा कि यहाँ पर सभी प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पी यहाँ पर अ दिया गया है, खंड अ लिखेंगे, या तो खंड अ का पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे यह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर बता देंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है। देखिए इस समय सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन के बारे में अगर डिटेल से वीडियो मांगोगे तो मैं डिटेल से दूंगा, काफ़ी अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, इस बार जो है कि रिपीट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग हमेशा, एक क्वेश्चन इस तरह का आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कन्फर्म है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा देता ही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन है कुछ जो ऑलवेज यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे कई बार। तो वे सभी क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ए वाला क्वेश्चन उतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन ए वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यक्स संबंधी वाई का मान। यहाँ पर जब यक्स बटे वाई यहाँ पर आ जाएगा तो यही यक्स संबंधी वाई का मान होता है। तो इसे इस तरह से हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर विविधकर पूछ रहा है, विविधकर का मतलब आप लोग यहाँ पर जान जाइए, डी बराबर बी स्क्वायर 4ac होता है। उसी फार्मूले को आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, ए लग जाएगा। बी स्क्वायर सिर्फ 4ac आपको लगाना है। ए वाला फार्मूला हमेशा याद रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपका विविधकर आ जाएगा तुरंत। डी का जो मान होगा वही विविधकर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या है कि जो है कि यहाँ पर अब यहाँ पर दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए सभी को ओ कर लो। यहाँ पर देखो मिडिल पॉइंट कौन सा होता है उसके बारे में आप ही अच्छे से देख लोगे, उसके बटे दो का ओ कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर आपको आ जाएगा। बारंबारता को ऐड करने के बाद जो दो से भाग दोगे तो आपका यहाँ पर माध्य आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए वाला सवाल एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछता ही है। हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा ही, ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा। देखिए मैं यही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन हर बार हर पेपर में रहता ही है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। एक बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपका कुछ बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग हमेशा ध्यान दिया करिए। और यहाँ पर देखिए ए वाला क्वेश्चन, ए वाला जो क्वेश्चन है हमेशा पूछता है कि यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी। आपको पता है कि डी बराबर जो होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए वाला फार्मूला x2 माइनस x1 ए वाला फार्मूला। ठीक है, इसका होल वर्क, और इसके बाद जो होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्क। यही फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए सवाल क्या होगा, लग जाएगा काफ़ी आसानी से। ठीक है, देखिए फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें द्विघात समीकरण बताना है, मूल बराबर है या नहीं है, इसके बारे में बताने के लिए आपको विविधकर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ग्रेटर है कि लेस है, उसके हिसाब से ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मूल बराबर होंगे, यहाँ पर क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें एम का मान भी पता चल जाएगा।
अगर मूल बराबर होंगे तो डी का मान 0 आएगा। ठीक है। अब ए वाला क्वेश्चन आपको 1 नंबर में हमेशा पूछेगा, हमेशा रहेगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये सभी 1 1 नंबर में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 के बीच जैसे एक का अंतर होता है, उसी प्रकार हमें समांतर श्रेणी में याद रखना है कि सार्वंतर का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि 1 नंबर में यहाँ पूछ लेगा कि इनके बीच का अंतर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर रिपीट करिएगा। यहाँ पे देखिए माध्य वर्ग पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 10a = तो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन, ए वाला हमेशा याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन 1 1 नंबर के बहुत सरल होते हैं, कुछ फार्मूला बेस होते हैं, खाली फार्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 10a = 1 दिया है, तो 2 sin a × cos a, ये देखते हो 10a अगर 1 है तो sin 2a का ये फार्मूला ही है। ये क्या है, sin 2a का फार्मूला है। और यहाँ पर एक एक ए 10a है ना, sin 2a का फार्मूला है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो ए की वैल्यू कितना हो सकता है, 45 डिग्री हो सकती है। तो sin 2a 45 डिग्री रखोगे तो यहाँ पर आसानी से आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर एक वृत्त वाला, यहाँ पर देखिए वृत्त वाला सवाल, वृत्त वाला एक त्रिज्या ज्ञात कीजिए और व्यास ज्ञात कीजिए, ऐसा आ जाएगा आपको, हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि एक मीनार की ऊंचाई, देखिए ए वाला छाया वाला क्वेश्चन, आप हर एक क्वेश्चन को खोल के देखिए, हर एक पेपर में आपको ए वाला क्वेश्चन जरूर दिखेगा, हर एक पेपर में ए वाला क्वेश्चन हमेशा दिखता ही है। और यहाँ पर आपको हमेशा दिखेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड हमेशा याद रखिएगा कि त्रिज्या खंड को हमेशा याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन हर बार आएगा ही। जो कि टोपी का आकार होता है, जोकर टोपी का आकार होता है। अब जोकर टोपी का आकार भाई जानता है सब कोई कि भैया जो हम लगाते हैं वो टोपी का आकार ऐसा ही होता है, तो आप बता दीजिए क्या है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको क्या आंसर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, सरल विधि, माध्य और विचलन की विधि सरलीकृत रूप है। तो यहाँ पर आप बताओगे काफ़ी अच्छे तरीके से। यदि कुछ प्रेक्षण का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक क्या होगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को रिपीट करिए, एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है हमारे पास, और आप लोग रिपीट करते चलिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिए, प्रायिकता तो सबसे सरल होता है, और प्रायिकता हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरी जैसे खंड आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मेन चॉइस होता है कि हम पहले लघु उत्तरी करें या पहले प्रश्न एक वाला करें। देखिए भाई, हम कहते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी ओ हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न जो होते हैं, हमें जिससे ज़्यादा नंबर स्कोर हो सकते हैं, हमें उन प्रश्नों को पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि हमें नंबर स्कोर हमारा सवाल हो जाएगा तो हमें कन्फ्यूजन किसी सवाल को लेकर बैठना नहीं होगा, और सवाल को लेकर बैठे हमारा टाइम गया, हमें टाइम दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए हमें सवाल को कभी लेकर बैठना नहीं है, और जो सवाल आ रहा है पहले उसे कर लो। उसके बाद जो सवाल नहीं आ रहा है उसका लिस्ट बनाकर पीछे पेज पर रखे रहो कि हमने ए सवाल अभी नहीं किया है। तो उस लिस्ट के हिसाब से लास्ट में जो टाइम बचता है उसके बाद सोचना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर देखिए ए वाला सवाल एस-सी-एफ का हमेशा याद रखो, और ए वाला 100% ही आता है। अनुपात का एक सवाल कहीं ना कहीं दिया ही रहता है, अनुपात वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनुपात वाला सवाल। ठीक है, अनुपात का हमेशा याद रखो। ठीक है, अनुपात वाला ए जरूर देगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सवाल दिया गया है त्रिकोणमिति का। और यहाँ पर ए, अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा दे दिया, साइन अल्फ़ा = 1/2, कास अल्फ़ा = 1/2। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर
देखिए साइन अल्फ़ा, और ये भी कितने का हो जाएगा, साइन साइन 30 डिग्री का, तो साइन साइन अल्फ़ा का मान हो जाएगा 30 डिग्री यहाँ पर कंपेरिजन करने पर। और उसके बाद इसमें भी कंपेरिजन करेंगे, 60 डिग्री का हो जाएगा, 30 और 60 मिल के 90 आ जाएंगे। यहाँ पर इसका अल्फ़ा बीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बिंदु पी यहाँ है, बिंदु पी है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु पर जानते ही हो कि हमेशा वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फिर उसके बाद अगला डिस्टेंस ये पी है, पी का जो दिया है उसका डिस्टेंस आसानी से निकाल लोगे। ऐसे सवाल देखो, पहले समझो, किसी सवाल का पहले माइंड में व्यू बनाओ, उसके बाद सवाल लगाना स्टार्ट कर दो। ये देखो सबसे सरल, ये सवाल लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन 2 नंबर में नहीं पूछना चाहिए ऐसे सवाल, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सवाल से 2 नंबर में। अब यहाँ पर एक सरल तो ये भी है कि अगर आप यहाँ पे लगाते हो काफ़ी अच्छे से तो काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सवाल काफ़ी आसानी से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर चलिए हम लोग आगे की तरफ देखेंगे कि हमारा और नेक्स्ट क्या है, और काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश में है देते हैं पेपर उनके लिए था। और यहाँ पर देखिए किसी 5 खंड को हल कीजिए। अब आपको 5 खंड को हल करना है और काफ़ी अच्छे तरीके से बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। 5 खंड यहाँ पर हल करना है, लेकिन आपको कितने, 1 2 3 4 5, 5 दिया गया है, इसके आगे भी दिया हुआ 6, 6 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 6 खंड आपको दिए गए हैं जो यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कैसे कैसे आपको दिया गया है। देखिए यह वाला हमें, ये वाला क्वेश्चन कई बार हमने कराया है अपनी वीडियो में, कई बार डिस्कस कराया है। ये वाला भी क्वेश्चन हमने करा दिया है, जो कि आप लोग देखिए हमारी वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको सभी जो है कि एग्ज़ाम के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सभी एग्ज़ाम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हें पहले ही करवाता हूँ, उसके बाद इस समय पैटर्न वाइज नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को वॉच किया करिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मदद हो सके। तो यहाँ पर एक वितरण आंकड़ों का, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमारा पेपर दिया गया है। अगर आप कहेंगे पेपर का हल चाहिए तो हम इसे हल करके भी देंगे, आप लोग अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल है, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बारंबारता से काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं, और ये वाला सवाल हमने कई करा दिया हूँ। आप लोग हमारा वीडियो वॉच करिए, उसमें आपको हमारे चैनल पर ये सभी वीडियो मिल जाएंगे इन सभी सवाल के, ठीक है। तो आप हमारा चैनल वॉच करके देख सकते हो कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, ठीक है। ये सवाल काफ़ी मज़ेदार था, और ऑप्शन भी रहता है कि आप ये ना करें तो वो कर लीजिए। और यहाँ पर 6 नंबर का खाली ए देखिए, हमेशा मैंने देखा है कि एक ऊंचाई दूरी से सवाल 6 नंबर में फिक्स रहता है, ऊंचाई दूरी से नहीं देगा तो यहाँ पर त्रिज्या खंड से भी दे सकता है, फिक्स रहेगा। या तो त्रिज्या खंड से या तो ऊंचाई दूरी से, इसमें कोई वो नहीं है। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखो कि ऐसे जो ऊंचाई दूरी के जितने भी सवाल है आप लोग कर लो, और अभी भी टाइम है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप लोग कमेंट करिए, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करूँगा। यहाँ पर देखिए एक सवाल हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा शंकु से, और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्षेत्रफल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा क्लास 10th में अगर हो आप तो ऐसे सवाल को हमेशा कर लिया करिए। ऐसे सवाल दो चार जो हैं शंकु का एक कर लें, एक बेलन का कर लें, एक ऊपर बेलन का टोपी उड़ा के कर लें, एक तो देखिए यहाँ पर देखिए डाला गया है ना, एक कोई ग्लास वो प्याला डाल दीजिए। इस तरह से आपके यहाँ जो भी बोलते होंगे कटोरा या प्याला कुछ भी डाल के ऐसे निकाल सकते हैं, अर्धगोले की तरह बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल पर भी ध्यान दिया करिए, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए शंकु वाला आ गया ना, तो शंकु वाला नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर शंकु का दिया गया है काफ़ी अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर उसी टॉपिक पर दिया गया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये टॉपिक इंग्लिश में है, और सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म यहीं पर हो जाते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं
आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ईजी तरह से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।